हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज सुबह का व्यू कुछ ऐसा था। मैं जब सुबह उठी थी, हल्की हल्की बारिश होती है और बहुत ही प्यारा व्यू था। और थोड़ी देर मैंने व्यू देखा, उसके बाद मैं अपने घर के काम करने आ गई। भाई, हम हाउस वाइफ हैं तो हमें तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें सबसे पहले उठ के घर के काम करने होते हैं। तो अगर देखो आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे या कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा, या आप मोस्टली ना, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी वो DT+D PRT की तैयारी कर रही हैं। अगर आप देखो DT+D PRT की तैयारी कर रहे हो तो अभी थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, क्योंकि पेपर नेक्स्ट ईयर होगा। आपको पता भी चल गया होगा, प्रतीक्षा वाली सर ने भी वीडियो डाली थी। तो अब डिमोटिवेट होने से तो कुछ नहीं होगा कि अब हम क्या करें। तो जो भी वैकेंसी दिख रही है, देखो मेरा टारगेट DT+D पे है, KVS पे नहीं है, क्योंकि एक वही रीज़न है, KVS में दूर लगती है जॉब। पर जब कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें, जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैंने अपना सोच समझ के कि हाँ, मेरे को KVS की तैयारी करनी है। वैसे इससे पहले भी मैंने KVS दे रखा है और उस रिटर्न में मेरे 141 नंबर थे। तो इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। और मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं क्यों नहीं हुआ था, क्या रीज़न था। तो मैं इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी उस टाइम, और मेरा इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश में हुआ था, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जो मुझे लगता है ये था। लेकिन हाँ, मैंने रिटर्न की बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। तो अब मेरा फोकस ये है कि मैं जितना भी, क्योंकि सर ने बोला कि जून में पेपर होगा, तो जितना भी मेरे पे होगा मैं जून तक कंप्लीट रिवीजन कर लूँगी। तो मैं फर्स्ट स्टडीज लोड करने आ गई। और अब रही बात, लास्ट ईयर जो पेपर होता है विद इन 2.5 महीने में पेपर हो गया था। उस टाइम हमने 2.5 महीने में सब कुछ समझा भी था, नोट्स भी बनाए थे, तैयारी भी करी थी। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप ये सोचो कि अब बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आप सोचो फरवरी चल रहा है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और जनवरी में नहीं निकल गया, 1 महीना निकल गया, तब भी आप तैयारी कर सकते हो। विद इन 2 मंथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट के 1 महीने में आप टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। लास्ट के 15 दिन में के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना, और लास्ट में जितना टेस्ट लगाए मैंने शेयर भी किया था, मैं किस किस दिन टेस्ट लगाए थे। तो आप भी ऐसा करो। तो अब मेरा टारगेट है मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एक बार, क्योंकि देखो KVS हुए 2 साल हो गए, तो 1.5 साल से मैंने KVS के लिए कुछ नहीं पढ़ा। तो जो भी सिलेबस है, मेरे नोट्स तो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ पढ़ना, रिवाइज करना, उनमें टाइम लगता है। तो मेरा टारगेट है फरवरी में सारा कोर्स का रिवीजन कर लूँ और फिर मैं टेस्ट लगाऊंगी जितने भी होंगे। तो अभी मैंने थोड़ा DT+B की पढ़ाई को साइड कर दिया है, क्योंकि पेपर ही नहीं होगा, तो इसलिए साइड कर दिया है। और यहाँ पे मैं ना यूनिट 2 पढ़ रही हूँ, CDP की। और यूनिट 2 के पहले मैंने अरेंज करी, क्योंकि मेरे पेपर बहुत सारे हो रहे हैं। तो जो भी सिलेबस वाइज मैंने सबसे पहले अरेंज किया, देख के कि कौन सा सिलेबस है, मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बिहेवियरिज्म पढ़ा। बिहेवियरिज्म की सारी मैंने थ्योरी पढ़ ली, पैवलॉव की, स्किनर की, और जितनी भी बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी सारी मैंने कंप्लीट कर ली। उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, टीचर का रोल क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशन क्या होती है, क्लासिकल कंडीशन, और हल्की थ्योरी, मैंने सारी बिहेवियरिज्म की थ्योरी पढ़ी। फिर बिहेवियरिज्म कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये हमने CTET में ही पढ़ रखा होता है, कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग लाइन में ही पढ़ रखा होता है, तो थोड़ा आसान होता है। आपको गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो किसी की मिल जाएगी। तो मैंने अच्छे से उसके नोट्स बना रखे थे, तो मैंने सार पढ़ा। फिर मैं आई कॉग्निटिज्म की थ्योरी पे। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ, क्योंकि कल मैंने यूनिट 1 पढ़ी थी, लेकिन यूनिट 2 बहुत बढ़िया, तो मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर लिया कि 4 दिन में यूनिट 2 कंप्लीट करनी है। तो कॉग्निटिज्म पढ़ रही हूँ। और साथ में मैंने कंस्ट्रक्टर, जो 3 इसके पार्ट है, जो रोल दे रखे हैं टीचर के कि क्या क्या रोल होते हैं, वो मैंने सारे आज पढ़े। बेसिकली किस में टीचर का रोल क्या होता है, नेचर का क्या रोल होता है। तो आज सारे मैंने, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने बहुत डीपली अच्छे से पढ़ी हूँ। और जो हम बात करें कॉग्निटिज्म में जितनी भी थ्योरी थी, मतलब कैट लेविन की थ्योरी, कर्ट गोफ्ता की थ्योरी, ये मैंने सारी कंप्लीट करी। ये मैंने सारी थ्योरीज पढ़ी थी। तो उससे क्या है कि एक बेस कम मजबूत हो जाता है कि हाँ, हमने स्टार्टिंग से तैयारी किया है, बीच में से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज होंगे। तो यूनिट 1 मैंने पढ़ ली थी, और यूनिट 1 बहुत आसान है। तो यूनिट 1 तो मेरी हो गई थी, लेकिन यूनिट 2 बहुत बढ़िया है। तो इसमें मुझे 3-4 दिन लगेंगे। तो जितना भी लगेगा मैंने पार्ट में डिवाइड कर लिया अभी, क्योंकि देखो एग्जाम भी नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं है। अगर मार्च में भी नोटिफिकेशन आता है, आया, तो सर ने बोला है जून के लास्ट में पेपर होगा। तो अभी तो टाइम है। तो इतना मेरा है कि मैं अब इस फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूँ और फिर टेस्ट लगाऊंगी।
तो आप भी देखो अपना टारगेट रखो। जिसने पहले कभी पेपर केवीएस का नहीं दिया ना, उसे सिलेबस का पता ना कुछ पता, तो अपना 1-1.5 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अच्छे से देखो सारा सिलेबस जहाँ से भी आपको कंप्लीट करना है। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज बताए थे, और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने कोई बैच परचेज़ किया था। नो, मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया था। तो क्योंकि इतना टाइम था, मुझे लगा था मैं सेल्फ कर लूँगी, बहुत सारी चीज़ें वो थी, और मैं उस टाइम पढ़ाई के ज़्यादा टच में थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मेरा हो गया था कि हाँ, मेरे को लगा था मैं खुद से मैनेज कर लूँगी। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से मैनेज कर सकते हो तो कर लो। वैसे बहुत बोलते हैं बच्चे बैच बता दो कोई, देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है किसी भी बैच के बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मेरा कुछ खाने का मन होता, तो मैं अपने लिए कचरी जो होती है भून ली थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो, क्योंकि बहुत लेंथी हो गया था, तो मैंने अपने लिए भून ली। उसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आई थी, और ये सारा कंप्लीट करने के बाद मेरा फोकस अब केवीएस पे ही हो गया है, क्योंकि देखो रीति प्लस भी आना ही नहीं। तो ये कंप्यूटर की पीडीएफ है, ये मुझे रैंडमली पीडीएफ मिल गई थी, कोई मतलब कहीं से खरीदी नहीं है, मैंने कुछ डाला था तो उससे रैंडमली पीडीएफ, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी कंप्यूटर की पीडीएफ। काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ रखी थी। वैसे मैंने कंप्यूटर के नोट्स बना रखे हैं, केवीएस के टाइम बनाए थे, और मुझे अच्छे से याद है। मेरे अच्छे फुल में से फुल मार्क्स आए थे। और मुझे कंप्यूटर मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ और सिर्फ केजीएस के टाइम पे पढ़ा, तो इतने अच्छे से मुझे कंप्यूटर याद भी नहीं है। अब देखो पेपर हुए 2023 में, पेपर हुआ था 25 चल रहा है, तो 2 साल हो गए, तो मुझे कंप्यूटर का कुछ भी याद नहीं है। तो मैंने ये पीडीएफ निकाली, क्योंकि मुझे अपने नोट्स से भी इतनी क्लियरिटी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बने हुए हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स बने हुए हैं। वो जो चीज़ उस टाइम इंपॉर्टेंट थी, या जो मुझे जहाँ से मिला, मैंने कंपाइल बना लिया था जल्दी जल्दी में। अब मैं जो इतना टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो थोड़ा डेप्थ में बढ़ता है। तो अच्छे से मेरे को कंप्यूटर भी समझ में आया कि इन फ्यूचर किसी और एग्जाम में आए तो मैं वहाँ से कर लूँ। तो यहाँ से मैंने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वैसे मैं नोट्स में लिखा है, तो साथ में मैंने अपना नोट्स भी खोल लिए थे, और मैं देखती जा रही थी कि हाँ मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लूँगी। और मैंने इसमें हार्ड डिस्क, स्कैनर, इन सब मतलब इस जो पूरा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होती है ना, वो मेरे को पता चल गई थी। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये पूरी पीडीएफ 12 पन्ने की थी। मैंने कंप्लीट पीडीएफ पढ़ी, और उसके जो नोट्स हैं साथ में नोट्स भी देखती रही मैं। तो आप भी देख लो कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। देखो DP+B PRT की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसको साइड में रख के अब आप केवीएस पे फोकस कर सकते हो। और केवीएस में देखो पिछली बार तो बहुत सारी वैकेंसी आई थी, 6000 समथिंग, और इस बार इतनी नहीं आएंगी, 2000 समथिंग आएगी। तो मेरिट भी हाई जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अब आप किसी सोचोगे शॉर्टकट ले लें, तो किसी भी चीज़ का देखो कोई शॉर्टकट होता नहीं है। आप ये सोचो कोई अपने नोट दिखा दे, सच बताऊँ अपने किसी और के नोट्स हम नहीं पढ़ सकते। लोग मुझसे मांगते हैं, मैंने यूनिट 1 के प्रोवाइड भी करे थे, 2 के बहुत बड़ा है, बट पीडीएफ जैसे बनाऊंगी तो बना दूंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेरे कंफर्ट जोन पे जाके बने हैं। मैं तो किसी के नोट से पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसने अपने कंफर्ट जोन पे जाके बनाए हैं। या तो नोट्स को हमें कोई समझा दे तो हम पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर किसी ने नहीं समझाया तो बिल्कुल समझ में नहीं आते, वो मेरे लिए तो वेस्ट है। तो यहाँ मैंने कंप्यूटर के काफ़ी सारे टॉपिक देख लिए थे, और मैंने पूरी पीडीएफ जो 10 या 12 पन्नों की पीडीएफ थी, पूरी की पूरी पढ़ ली थी। इसमें जितनी भी टॉपिक दिए हुए थे, सारे टॉपिक अच्छे से देख लिए थे। तो आप अगर सोच रहे हो कि साथ में DP+ भी करें, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो DP+ भी के लिए पढ़ सकते हो। ये सारा सिलेबस आता है, लेकिन CDP उसमें थोड़ी ब्रॉड लेवल की आती है। अब उसके लिए NIOS पढ़ना पड़ता है, तो अभी मैंने NIOS भी साइड में रख दिया। मैंने कहा चलो बाद में पढ़ेंगे। मेरे वैसे 5 NIOS कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गया था। फिर शाम को मैं थोड़ी देर वॉक पे आ गई थी, तो मैं सोची थोड़ा आजकल 1-2 दिन से मैं घूमने भी जाने लग गई हूँ। बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, अच्छा मौसम और था, धूप ज़्यादा नहीं निकली थी, थोड़ा ऐसा ही था। तो अगर आप भी देखो अभी टाइम है एग्ज़ाम होने में, तो आप आराम से टारगेट बना के पूरा 3-4 महीने पढ़ें तो पढ़ सकते हो। कि AVS का सिलेबस इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आपको 6 महीने चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, आराम से 2-2.5 महीने में हो जाएगा। और फिर मैं घर आ गई, तो आज मैंने 4000 स्टेप चले, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।